इस स्टोरी के डिटेल में जाने से पहले मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है। और सवाल ये है कि अगर किसी का डिवोर्स हो जाए तो स्पेशली एक लेडी को क्या करना चाहिए? उसे खुश रहने का अधिकार है कि नहीं है? मतलब डिवोर्स की क्या उसके साइड इफेक्ट्स क्या होने चाहिए? क्या उसे सोशल मीडिया छोड़ देनी चाहिए? क्या उसे एक्टिंग करियर या जो भी वो करियर परस्यू कर रही है उसे छोड़ देना चाहिए? उसे बिल्कुल भी खुश नहीं दिखना चाहिए? उसे किसी के साथ बात नहीं करना चाहिए? बच्चों के साथ या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं उसे बहुत सैड होना चाहिए? कुल मिलाकर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उस महिला को ऐसा दिखाना चाहिए कि वो बहुत लाचार है और वो अपनी इतनी हद तक लाचारी दिखाए कि लोग उसे सिंपैथी दिखाएं, वो अपनी स्ट्रेंथ ना दिखा पाए। इस बारे में आप सोचिएगा जरूर। और अब चलिए चलते हैं, बात करते हैं स्टोरी के बारे में। अगर आपको अब तक नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं कि आज की स्टोरी बेस्ड है जय भानुशाली और माही विज के ऊपर, जिनको बिना मतलब के ट्रोल किया जा रहा है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे जय को कम, माही और तारा को ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। क्यों भाई? आखिर ऐसा क्या कर दिया है माही ने? डिवोर्स तो दोनों का हुआ है, जय का और माही दोनों का, लेकिन माही को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है? चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले इसकी टाइमलाइन। आपको बता दें तो जय और माही के डिवोर्स की खबरें 2024 से ही गर्म होने लगी थी। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर काफी खबरें आई कि दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं थी। ना जय ने कभी बात की और ना ही माही ने। दोनों ने अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हुए कुछ बोलना उचित नहीं समझा, जो कि सही बात है क्योंकि ये उनकी प्राइवेट लाइफ है और उनको पूरा हक बनता है कि वो इस पर बात करें या ना करें। कोई भी तीसरा उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। 2025 जुलाई में माही ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर मेरा डिवोर्स होता भी है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। सही बात है भाई, क्यों बताऊं? आप क्यों इतना पीछे पड़े हैं जानने के लिए कि डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है? सही बोला माही ने, हम सपोर्ट करते हैं इस चीज को। अक्टूबर 2025 में एक बार फिर से ये मामला गर्म हुआ और लोगों ने जय और माही के डिवोर्स के बारे में एक बार फिर से बात करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर और भी कई जगहों पर ये खबरें आती रही और जाती रही, लेकिन जय और माही ने इस पर अपनी चुप्पी साधी रही। 4 जनवरी 2026 को जय और माही ने एक साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पोस्ट किया, वो भी अपने सोशल हैंडल पर, और दोनों ने ये कंफर्म किया कि अब वो दोनों एक साथ नहीं हैं। दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, लेकिन उन्होंने बड़े ही सादगी से इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने बच्चों का मिलकर ख्याल रखेंगे। और जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि उनके इस डिवोर्स में कोई विलन नहीं है, यानी कि किसी तीसरे का हाथ नहीं है। अब इन दोनों ने तो ये बात क्लियर कर दी, लेकिन भाई ट्रोलर्स को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ना कोई ड्रामा हुआ ना कोई हंगामा हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों का डिवोर्स हो गया। अब ये बात भला इतनी सादगी से लोगों को कैसे बर्दाश्त हो सकती है? माही पर तरह तरह के आरोप लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि माही ने एलिमनी में 5 करोड़ मांगा है। इस बात का भी क्लैरिफिकेशन माही ने दे दिया, वो भी अपने व्लॉग के जरिए, लेकिन उसके बाद भी लोगों को शांति नहीं मिली। 10 तारीख को माही ने अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट डाला जिसमें वो नदीम को मिठाई, केक जो भी है वो खिला रही हैं और उनको बर्थडे विश कर रही हैं। और माही ने एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा जिसमें उन्हें एड्रेस किया था तारा के अब्बा, आई लव यू लिखा था, और भी उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया था। माही ने बताया था कि किस तरह से वो उनका इतना ध्यान रखते हैं और उनका और नदीम का बॉन्ड और रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बर्दाश्त के बाहर था। अब सबने माही को नदीम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। सबको लगा कि भाई माही ने नदीम के लिए जय को छोड़ दिया। लिंकअप की ढेर सारी खबरें आने लगी। ये बात माही को बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे से लेकर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने माही को सपोर्ट किया। माही ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें माही का गुस्सा दिखा, एक्चुअली गुस्सा दिखा माही का। और माही ने बताया कि नदीम कौन है और वो हर साल नदीम के लिए पोस्ट करती हैं। और आई लव यू लिखना कोई गलत बात नहीं होती है, लोग अपने दोस्तों को भी आई लव यू लिखते हैं।
अपने रिलेटिव्स को भी लिखते हैं। ऐसे में माही का जो गुस्सा था वो देखने लायक था। उन्होंने मीडिया को टारगेट किया और ट्रोलर्स को भी टारगेट किया और कहा कि शेम ऑन यू। इसके बाद माही को मिला इंडस्ट्री से बहुत सारा सपोर्ट, सबने सपोर्ट दिखाया। अंकिता ने तो यहाँ तक लिखा कि नदीम इज अ फादर फिगर टू माही एंड जय। जहां लोग ये कयास लगा रहे हैं कि माही ये बोल रही है कि ये तारा के अब्बा हैं, वहीं पे अंकिता ने जो लिखा वो सोचने वाली बात थी कि आप जब किसी को ट्रोल कर रहे हैं, जब किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब ये पूरा 5 मिनट का खेल है, इनफैक्ट 5 मिनट का भी नहीं, आपको बता दें, क्योंकि जिसके पास इतना टाइम है कि चलो भाई पोस्ट देखकर ट्रोल करते हैं, उसके पास तो बहुत कम टाइम में एक रिसर्च कर सकता है छोटा सा कि आखिर ये नदीम है कौन। और माही ने खुलेआम बोला है कि भाई मैं तो हर साल नदीम को बर्थडे विश करती हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। और एक्चुअली अगर माही के पोस्ट को देखा जाए तो माही ने जो बोला है वो सच में किया है। तो अगर जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो थोड़ा कहीं और ना जाकर माही के इंस्टाग्राम पर ही थोड़ा नीचे जाकर देख लेते कि आखिर 10 जनवरी को क्या माही ने सच में नदीम को बर्थडे विश किया है पिछले साल, तो उन्हें उनका आंसर मिल जाता। चलिए हम आपको दिखाते हैं माही के कुछ पोस्ट जो स्पेशली उन्होंने नदीम के लिए किया था, और सेम बॉन्ड, सेम रिलेशनशिप, सेम अफेक्शन कहें, फ्रेंडशिप कहें, रिस्पेक्ट कहें, जो भी आप वर्ड्स कहें, वो सेम सारी चीजें हैं, कुछ भी नहीं बदला है। इनफैक्ट एक केक पर लिखा भी है तारा के अब्बा, और माही ने इस बात को क्लियर किया कि मैंने और जय ने डिसाइड किया था कि नदीम तारा के अब्बा रहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। 10 जनवरी 2025 को माही ने नदीम के साथ कुछ ऐसी तस्वीर पोस्ट की थी जो आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ पर माही ने लिखा है कि हैप्पी बर्थडे माय लाइफ। यहाँ भी उन्होंने नदीम को अपनी लाइफ ही बताया है, लेकिन यहाँ तो ठीक था क्योंकि माही और जय साथ में थे, तो किसी को ऐतराज नहीं हुआ नदीम को अपनी लाइफ कहने पर। कमेंट्स आए हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ भी कमेंट्स कुछ अच्छे नहीं हैं। यहाँ भी बहुत ही अलग अलग तरह के कमेंट्स आए हैं जो माही के लिए स्पेशली। बट कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो जस्ट एक फ्रेंड है, डियर फ्रेंड है, लेकिन भाई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ है माई लाइफ कैसे लिख दिया है, बताइए भला, ये तो गलत बात हो गई। चलिए कुछ साल पहले चलते हैं, 10 जनवरी 2021 को चलते हैं, और यहाँ पर भी माही ने एक पोस्ट किया जिसमें नदीम ने तारा को गोद में लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर माही ने लिखा है हैप्पी बर्थडे टू माई एवरीथिंग, यू मीन द वर्ल्ड टू जय भानुशाली एंड तारा एंड मी। ओके, अब यहाँ भी वही मीनिंग है, बस एक लंबा नोट नहीं है, छोटा है, लेकिन एवरीथिंग का मतलब एवरीथिंग होता है। और इसमें जो लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, और जो माही ने क्लियर किया है, ये देखिए लिखा है केक पर, लिखा है तारा के अब्बा। जो केक भी बना है वो माही की तरफ से, वो तारा के अब्बा के नाम से है। तो यानी कि माही ने जो बोला कि हमने पहले ही डिसाइड किया था, मैंने और जय ने, कि हम नदीम को तारा अब्बा ही बुलाएगी, तो ये बहुत पुरानी चीज है। और थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ट्रोल करने से पहले रिसर्च कर लिया होता तो आपको पता चल गया होता कि आप क्या बोल रहे हैं और आपको क्या बोलना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं 2017 की एक तस्वीर जो माही ने पोस्ट की है, और यहाँ पर भी माही ने नदीम के साथ वैसे ही बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा है वन सोल। अब ये भी आपके सोचने की बात है कि वन सोल का आप क्या मतलब समझते हैं। तो ये सब कुछ है ना यहाँ पर आपके इस माइंड में भरा पड़ा है। इनके रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग तो डे वन से ही वैसे ही प्यारे हैं, और फैमिली मेंबर है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, और कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट कि कुछ छुपाया हुआ है। और पहली बार माही ने कुछ आके सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है जो लोगों को बहुत बुरा लगा है। 14 जनवरी 2017 की मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, और यहाँ भी माही ने लिखा है लव ऑफ माई लाइफ माई नादू। तो ये भी थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल, अगर अभी कुछ ऐसा लिख देती तो शायद और धमाका हो जाता। 3 जनवरी 2017 की ये तस्वीर है माही और नदीम की, जिसमें अगेन लिखा है आई लव हिम माई स्पेशल वन, समवन हु लव्स मी मोर देन हिमसेल्फ, वाओ माई पीस एंड फ्रेंड। चलिए आपको हम लेकर चलते हैं एक साल और पहले, 2016 की भी एक तस्वीर दिखा देते हैं, और ये रही माही और नदीम की फोटो जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और यहाँ पर लिखा है लाइफ। तो अभी आप खुद सोचिए कि मुझे ये तस्वीरें दिखाने में
मुश्किल से 1 मिनट लगा, है ना? तो जब आप ये ट्रोल कर रहे हैं माही को, तारा को स्पेशली, थोड़ा तो रिसर्च कर लेते किसी को भी ट्रोल करने से पहले। और हाँ, अगर आपको हम मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि डिवोर्स अगर किसी का होता है, स्पेशली किसी लेडी का, तो उसे क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए उसे? क्या कोक भवन में चले जाना चाहिए? उदासी भरे माहौल में रहना चाहिए? सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए? अम, रोना-धोना चाहिए कि ओह! मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मेरे पास तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जब जय माही को कोई दिक्कत नहीं है और ये बार-बार बोल रहे हैं कि हमारा बहुत ही अच्छे से चल रहा है और हम तारा और बाकी दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, दोनों मिलकर उनका ध्यान रखेंगे, और स्पेशली जब ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई विलन है ही नहीं, तो भाई आप लोग किसी को विलन क्यों बना रहे हैं? जो कि एक्चुअली विलन नहीं है, जो कि एक फैमिली मेंबर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और आई लव यू बोलना, माय लाइफ बोलना, वन सोल बोलना, आप 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, भूलिए मत इसको।